नमस्कार। अभी हम सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही दिल दहला देने वाली सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है, जिसमें एक महिला को बहुत ही बेरहमी से तड़पा तड़पा के उनके खुद के पति के द्वारा ख़त्म किया गया है। और जो ये घटना हुई है वो उनके लड़के के सामने हुई है। आप सोचिए कि उस लड़के पे क्या बीता होगा जिसने अपनी माँ को अपने आँखों के सामने ख़त्म होते हुए देखा। आप उस घटना की कल्पना नहीं कर सकते। अभी हम आपको उस लड़के से मिलवाएंगे, सुनवाएंगे आपको उनकी जुबानी कि आखिर उनकी माँ को उनके पिता ने क्यों ख़त्म कर दिया। जब हमने बात की ऑफ कैमरा तो हम लोगों को बताया गया कि जो उनके पिता थे वो आए दिन शराब पीते थे, दूसरे से कर्ज लेते थे, किसी गैर महिला से उनका संबंध चल रहा था। इस तरह की कई बातें हमारे सामने आई। अभी हम आपको उनके घर पे लेकर के आए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं जिस जगह उस महिला को ख़त्म किया गया, किस जगह पे ये घटना हो रही थी। आइए आपको हम उस जगह पे ले करके चलते हैं। आइए उस जगह पे आपको ले करके चलते हैं। देखिए ये वही कमरा है, आपको दिखाते हैं। देखिए ये वही कमरा है जिस कमरे में उस महिला को प्रताड़ित किया जा रहा था और 3 लोग इसमें शामिल थे। 3 लोग मिल करके इस घटना को अंजाम दे रहे थे। उनके खुद के छोटे बेटे ने ये होते हुए देखा। आप देखिए ये वही जगह है जिस जगह पे उस महिला को प्रताड़ित किया जा रहा था। यहाँ पे 3 लोग थे, तीनों मिल करके लगातार उसको खत्म कर रहे थे। उनका बेटा बाहर खड़ा था, सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। यहाँ से खत्म करने के बाद घींचते हुए इस रूम से अगले रूम में, यानी कि इस रूम में ले जाया जाता है और उसके बाद यहाँ पे उनको बांध करके छोड़ दिया जाता है। कमरे में ताला लगाया जाता है। उनके बेटे को, जिस बेटे ने देखा, उसको धमकी दिया जाता है कि अगर तुम ये बात किसी को बताओगे तो तुमको भी खत्म कर देंगे। और ये सारी घटना उनके बेटे के सामने हुई। आइए आपको उनके बेटे के पास लेकर के चलते हैं, उनसे आपको घटना की जानकारी दिलवाते हैं, सुनवाते हैं कि कैसे उनके पिता ने उनकी माता जी को खत्म कर दिया। क्या हुआ था बेटा उस दिन, घटना पूरा बात बताओ, कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। हम जा रहे थे 8 बजे पढ़ने के लिए। रो मत मेरा बच्चा, शांत, चुप चुप चुप, रो मत रो मत रो मत बेटा, रो मत, चुप हो जा, चुप हो जा। आप समझ नहीं सकते हैं, यह महज 7 में पढ़ता है, इतना छोटा है और इनकी माँ का साया इनके सर से उठ गया है और वो भी इसने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा है। आप कल्पना नहीं कर सकते अब इस लड़के पे क्या गुजर रहा होगा। क्या हुआ था बेटा उस दिन, बताओ तुम, क्या हुआ था। हम जा रहे थे 8 बजे पढ़ने के लिए। हाँ। तो मेरा पार हो जाता था 11-12 बजे। उस दिन आया था 8 बजे। तो हमको बोला कि जाओ पढ़ने के लिए। हम खा पी के चल गए पढ़ने। पापा आपको बोले कि चले जाओ पढ़ने के लिए। हाँ, तो हम चल गए पढ़ने के लिए। उसके बाद हम गए तो हमको पेट दर्द करने लगा ना। तो हम आए तो देखे तो बंद था दरवाजा, गेट बंद था, मेन गेट। हाँ, तो हम इस देखे घुसे तो देखे। तो हम जब बोले तो हम जा रहे थे बोलने के लिए, तब हमको पकड़ के वो धमकी देने लगा। तब एक आदमी हमको यहाँ पे देख रहा था और 2 आदमी और यहाँ पे रस्सी यार से बांध दिया, इसमें लटका दिया ये रस्सी। और उसके बाद ताला मार के बनने के लिए बड़का कहे। जब हादसा आ गया तब हम फोन करे दीदी यार को, तब आए हम। आधा घंटा हम वही, तब हम नहीं आए इधर। अच्छा, आप देखिए ये बच्चा आपको सारी बातें बता रहा है। चूँकि बहुत अभी अंदर से हतोत्साहित है, बहुत ज़्यादा दुख में है, फ्रेश होकर के कुछ बोल नहीं पा रहा है। ये बच्चा स्कूल गया हुआ था, स्कूल से लौटता है, इसके पेट में दर्द होता है। इधर एक आपको दीवार दिखाएंगे, चूँकि मेन गेट में इनके ताला लगा हुआ था, इसलिए इस दीवार से कूद करके जब ये अंदर आता है तो ये देखता है कि इसकी माँ को 3 लोग मिल करके उसके साथ टॉर्चर कर रहे हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दौड़ता है अपनी माँ की तरफ बचाने के लिए। एक आदमी खींच के बाहर लाता है, यहाँ पे इसको पकड़ा हुआ रहता है, कहता है अगर तुम हल्ला करोगे, किसी को बोलोगे, तुमको भी ख़त्म कर देंगे। बच्चा डर जाता है, काफ़ी छोटा है, आप देख सकते हैं कितना छोटा है ये लड़का। और फिर इसके सामने इसकी माँ को ख़त्म करके दूसरे कमरे में बांध कर वो तीनों लोग फरार हो जाते हैं। क्यों हुआ है ये घटना? मात्र 20,000 रुपये के लिए। क्यों? उन्होंने कर्ज लेकर के दारू पी लिया था, किसी दूसरी लड़की से संबंध था उनका, किसी और से शादी करना चाहते थे। देखिए इतने छोटे छोटे मासूम हैं इनके। देखिए ये सबसे छोटा वाला बेटा है, आप देख सकते हैं, ये बीच वाला बेटा है और ये देखिए ये उनकी बेटी है। आप देखिए ये 3 मासूम हैं और इनका परवाह नहीं करते हुए उस जालिम अन्यायी पिता ने इस छोटे से लड़के के सामने इसकी माँ को समाप्त कर दिया, वो भी बगल वालों के साथ
मिल करके। अभी हम उसी जगह पे मौजूद हैं। आप सोचिए कि आज अन्याय समाज में कितना बढ़ गया है। रो रहा है लगातार, देखिए ये लड़की रो रही है, अभी छोटी सी है, 10वीं क्लास में अभी पढ़ती है। इनसे बात करते हैं। बेटा, क्यों हुआ है ये घटना, क्या बोलना चाहेंगे? आपके पिता ने ऐसा किया बेटा? जी। आपके पापा ने आपकी माँ को खत्म कर दिया? हाँ। क्यों खत्म किया है बेटा? वो बगल वाला जो है ना, हाँ। ये जमीन के लिए। जमीन बगल वाले को बेच दिया था क्योंकि उनसे कुछ कर्ज लिए थे दारू पीने के लिए, इसलिए आपके पिता, आपकी माँ मना करती थी कि मेरे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे रहेंगे, कैसे उनका शादी होगा, कैसे आगे पढ़ाई लिखाई करेंगे, इसलिए आपकी माँ को इस तरह, और वो लोग भी शामिल थे खत्म करने में। हाँ। आप सोचिए, इसकी कल्पना करना, एक पत्नी इस दुनिया में सबसे अधिक अपने पति पे भरोसा करती है। अगर वह अपने पति के साथ सेफ नहीं है तो फिर वो कहाँ सेफ है? आप सोचिए, उसके पति किसी 2 अलग लोगों को घर में बुला करके उनको समाप्त कर देते हैं। गवाही उनका छोटा सा लड़का दे रहा है, सब कुछ सामने है। क्योंकि ये प्रत्यक्ष गवाह है इस बात का कि उन्होंने खत्म किया है, इसके भी जीवन पे कुछ ना कुछ आँच आ सकता है। हम सभी पुलिस प्रशासन से यह अनुरोध करते हैं कि कम से कम इस लड़के के जीवन को सुरक्षित रखा जाए, इनको बचाया जाए। आप देखिए कितना छोटा सा मासूम है, इसको पता भी नहीं है कि इसकी माँ का साया इसके सर से उठ गया है। कैसे चलेगा इन तीनों बच्चों का जीवन, आप देख सकते हैं। देखिए ये कौन हुए सर आप? मैं उसका मंझला सार हुए। मंझला सार हुए। सर क्या हुई है घटना, कैसे खत्म किया गया आपकी जो? को मालूम नहीं, हम तो दूरी के हैं। दूरी के हैं आप? हाँ, हम लोग को जैसे फोन बताया गया, जैसे बताया लड़के ने, क्या जैसे बताया कि हमारा मम्मी को खत्म हो गया, तो वैसे हम जैसे मकई खेत में तैयारी करे थे, वैसे छोड़ करके हम जैसे अब दिखा वैसे हमारी क्या कहेंगे, बेटी समान मान लेते उसको। रोइए मत, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप देख सकते हैं कि परिजनों का कितना बुरा हाल है, रो रो करके पूरे परिवार का बुरा हाल है। इतने छोटे मासूमों को देख करके किसी का भी दिल रो देगा। आप ये मामा हुए इन लोगों के, आप सोचिए इनकी बेटी की जैसी थी, वो बेटी जैसे मानते थे। आज वो मौजूद नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि इन तीनों बच्चों का भविष्य का क्या होगा? ना इनके पिता मौजूद हैं, इनकी माँ को खत्म कर दिया गया है। अब क्या होगा इन तीनों बच्चों का? ऐसे 20 किलोमीटर हम पीछे हैं, वहाँ खबर हुआ तो गाड़ी घोड़ा से 1 घंटा लेट आए हैं, तब 112 नंबर पर फ़ोन किए, तब पुलिस वाले आए हैं, तब जाकर के ये घटना पर तनात हुई। बस 15 मिनट के अंदर में आ गए। जैसे हम आए, फ़ोन किए, 15 मिनट के अंदर में ही आ गए थे। यहाँ पर पुलिस वाले आए, जैसे ये सारा कुछ देखे, पोस्टमार्टम वगैरह हुआ बॉडी का। इस लड़के के सामने इसकी माँ को समाप्त कर दिया जाता है। काफ़ी दुखी है ये बच्चा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, आप ज़रूर बताइए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।